वेलकम टू बैक। अभी हम आ चुके हैं संस्कृत का सब्जेक्टिव लेकर के चैप्टर पहला यानी मंगलम पाठ को लेकर के आए हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला चीज़ हम जानेंगे क्या मंगलम पाठ है ना, वो संस्कृत का सबसे पहला अध्याय है ना। इसका भी हम सब्जेक्टिव बताएंगे। ठीक है, जो महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव है जो इस बार बिहार बोर्ड में पूछे जाने की संभावनाएं हैं, उन सारे सब्जेक्टिव को भी हम बताएंगे। ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नदी और विद्वान में क्या समानता है। ठीक है, दो चीज़, एक नदी है और दूसरा क्या बाबू विद्वान। तो ये कह रहा है कि नदी और विद्वान में क्या समानताएं हैं। ठीक है, तो वो दोनों चीज़ों को आपको बताना। ठीक है, आइए हम शुरुआत करते हैं इसका आंसर का। देखिए कह रहा है कि नदी और विद्वान में क्या समानता है, तो इसको लिख सकते हैं कि महर्षि वेद व्यास, इनमें बताया है कि महर्षि वेद व्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती नदियाँ अपने नाम और रूप अर्थात यानी अपने व्यक्तित्व को त्याग करके यानी व्यक्तित्व को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को त्याग करके क्या करते हैं कि ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। यही क्या है, समानता है। क्या समानता है बाबू, कि जिस प्रकार नदियाँ भी क्या करती हैं, बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़ देती है ना। जो नदियाँ बहती है ना, वो क्या करती है कि अपने नाम और रूप को जिस प्रकार से छोड़ करके नहीं अर्थात ये अपने व्यक्तित्व को त्याग कर क्या करती है, समुद्र में मिल जाती है। ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग भी क्या करते हैं, है ना, विद्वान लोग भी क्या करते हैं कि अपने नाम और रूप को त्याग करके क्या करते हैं, ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो यही समानता है, नदी और विद्वान में यही समानताएं हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि समझ रहे होंगे। ठीक है, आइए अब इसका दूसरा प्रश्न जानेंगे। देखिए दूसरा प्रश्न कह रहा है कि आत्मा का स्वरूप कैसा है और वह कहाँ रहती है। आप तो जानते हैं आत्मा कहाँ रहता है। ठीक है, तो वो पूछ रहा है, आपको बताना है कि आत्मा का रूप यानी स्वरूप कैसा है और वो कहाँ रहती है। आत्मा का रूप कैसा है, वो रहता है कहाँ है, उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो आइए इसका आंसर जानते हैं। कह रहा है कि कठोपनिषद में बताया गया है कि आत्मा का जो स्वरूप है वो अपूर्व विश्लेषण में बताया यानी कहा गया है कि आत्मा जो है वो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में रहता है। आत्मा कहाँ रहता है, तो मनुष्य के हृदय में रहता है, दिल में रहता है। ठीक है, ये कहा गया है। ठीक है, और यह क्या है कि अणु से भी क्या है, सूक्ष्म है, यानी छोटा ही, जितना छोटा से छोटा समझ सकते हैं उतना क्या है, छोटा है। और यह महान से भी महान है। आत्मा क्या बाबू, ये बहुत महान से भी महान है और वह शोक रहित होता है। आत्मा क्या होता है, शोक रहित होता है। ठीक है, समझ गए होंगे कि आत्मा का स्वरूप कैसा है। तो कठोपनिषद में आत्मा के बारे में विश्लेषण किया गया है कि आत्मा क्या होता है, मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में रहता है और यह अणु से भी अणु है, यानी कि ये छोटा से भी छोटा है ना। और यह क्या बाबू, महान है और वह शोक रहित रहता है ना। आत्मा क्या होता है, शोक रहित होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न समझ रहे होंगे और समझ गए होंगे। चलिए आइए अब इसका अगला प्रश्न 3 नंबर का प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालें। ठीक है, यानी मंगलम पाठ में आपने जो पढ़ा था है ना, तो उसके बारे में बताना है कि सत्य क्या चीज़ होता है, सत्य का महत्व क्या होता है, इनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, देखिए कह रहा है कि सत्य के मंगलम पाठ के आधार पर बताना है कि सत्य की महत्व क्या है, सत्य की महत्ता क्या है, इनके बारे में बताना। देखिए तो हम इसका आंसर लिखेंगे कि सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेद व्यास कहते हैं, है ना, सत्य का जो महत्व क्या है ये बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं बाबू, महर्षि वेद व्यास जी का कहना है कि वो बता रहे हैं कि हमेशा सत्य की जीत होती है ना। महर्षि वेद व्यास ने क्या बताया था, बताया है कि सत्य का यानी सत्य का क्या होता है, हमेशा जीत होता है। ठीक है ना, ये महर्षि वेद व्यास का कहना है कि सत्य का हमेशा जीत होती है और सत्य से देवलोक का रास्ता क्या होता है, प्रशस्त होता है, यानी सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। और कहता है कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए, है ना, मोक्ष प्राप्त करने के लिए ऋषि लोग भी क्या करते हैं, सत्य को प्राप्त करते हैं। ठीक है, यानी सत्य को प्राप्त करने के लिए क्या होते हैं कि देवलोक जाते हैं, सत्य को प्राप्त करते हैं। ऋषि लोग भी क्या करते हैं, सत्य को प्राप्त करने के लिए कहाँ जाते हैं बाबू, देवलोक जाते हैं, क्योंकि देवलोक सत्य का खजाना है। देवलोक में क्या बाबू, सत्य का, यानी देवलोक ही क्या है, सत्य का खजाना है। तो ये भी समझ गया हमें। ठीक है, कि मंगलम पाठ के आधार पर पूछ रहा था कि सत्य की महत्ता के बारे में बताने के लिए, तो आपने लिख देंगे, आप लिख सकते हैं ना कि सत्य का महत्व का वर्णन करते हुए महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि
हमेशा सत्य की जीत होती है, सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है, और मोक्ष प्राप्त करने वाले ऋषि लोग भी क्या करते हैं, सत्य को प्राप्त करने के लिए देवलोक जाते हैं, क्योंकि देवलोक में ही सत्य का खजाना है। ठीक है, अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया। ठीक है, अभी क्या जानेंगे, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ ना क्यों कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में भी जानेंगे। देखिए कह रहा है कि उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। ठीक है, क्यों, तो क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में विस्तृत रूप से व्याख्या करता है। ठीक है, क्यों, क्या बताइएगा कि उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के बारे में, ठीक है ना, दोनों के संबंध नहीं, आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में विस्तृत रूप से क्या करता है, व्याख्या करता है। परमात्मा जो है वो संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करते हैं। परमात्मा क्या करते हैं कि पूरे संसार में शांति को स्थापित करता है, शांति स्थापित करता है यानी करते हैं। और सभी तपस्वी यानी जितने भी तपस्या करने वाले हैं, ठीक है, जितने भी तपस्या करने वाले हैं उनका परम लक्ष्य जो होता है वो परमात्मा को प्राप्त करना होता है। जितने भी तपस्या करने वाले हैं, नहीं लिखेंगे कि सभी तपस्वी का परम लक्ष्य नहीं, सबसे बड़ा या सबसे पहला लक्ष्य जो होता है वो उसका क्या लक्ष्य होता है, कौन सा लक्ष्य उनका होता है कि वो परमात्मा को प्राप्त करना ही उनका सबसे परम लक्ष्य होता है। ठीक है, यानी समझ लिए होंगे इस क्वेश्चन का जवाब उपनिषद के बारे में। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। आपने पढ़ा होगा, ठीक है, काफ़ी आसान चीज़ है कि सत्य का मुंह जो है वो किस पात्र से ढका हुआ। तो लिख देंगे कि सत्य का मुंह स्वर्णमयन पर ना, स्वर्णमय पात्र से क्या हुआ, ढका हुआ है, या हिरण्यमयन पात्र से ढका हुआ है, कह सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि नदियाँ क्या छोड़ करके समुद्र में मिलती है। आप फटाफट बताइए, नदियाँ क्या छोड़ करके समुद्र में मिल जाते हैं। तो अब लिखिएगा कि नदियाँ नाम यानी अपना नाम स्वरूप को छोड़ करके क्या करते हैं, समुद्र में मिल जाते हैं। आपसे पूछेगा कि नदियाँ है ना, नदियाँ क्या छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है, तो फटाफट बताइएगा कि नदियाँ अपना नाम और स्वरूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है या मिलती है। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का अभी लगभग 6 क्वेश्चन हमने बताया जो बिहार बोर्ड से संबंधित प्रश्न था। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलेंगे अगला वीडियो में, अगला चैप्टर को लेकर के आएंगे। अभी तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।